फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स एंड माय नेम इज़ मीनू शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब के बारे में। ये जॉब नोटिफिकेशन आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये नोटिफिकेशन है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है। ऑल पोस्ट एंड वैकेंसीज have all India service liability and candidate selected will be under provisionary period of 2 years के लिए आपको प्रोविजन पीरियड पे यहाँ पे रखा जाएगा। सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल्फ आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप सेंटर सिकंदराबाद की तरफ से ये नोटिस है। इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं जैसे मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, टेली ऑपरेटर, फायरमैन, कारपेंटर, पेंटर, डेकोरेटर, एमटीएस, ट्रेड्समैन। ठीक है, ट्रेड्समैन मेट। और यहाँ पे 700 के लगभग पोस्ट का ये रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे आपको पे लेवल के बारे में भी बताया गया। जैसे एमए की बात करें तो लेवल 5 है यहाँ पे, जूनियर ऑफिस के असिस्टेंट लेवल 2 है, फिर लेवल 2 है तो आप यहाँ पे स्केल भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ट्रेड्समैन मेट का जो लेवल 1 है 18,000 से लेके 56,000, और ये मटीरियल असिस्टेंट है 29,000 से लेके 92,000 तक के यहाँ पे आपको 7th पे कमीशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जरा नीचे अगर आपको ये समझना है कि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। उसके बाद बात करें ये डिसेबिलिटी के बारे में, 40% या उनसे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में दिया हुआ है। ये रीजन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि किस रीजन में किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है। जैसे ईस्टर्न में बात करें तो असम, अरुणाचल, नागालैंड एंड मणिपुर में किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज है। फाइन, वहाँ पे कितनी वैकेंसीज है वो दे रखी है। यहाँ पे रीजन वाइज ही वैकेंसी है, जैसे ईस्टर्न में कितनी है, वेस्टर्न में कितनी है, नॉर्थ में, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल में, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। फाइन। एलिजिबिलिटी के लिए मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान। फाइन। एज लिमिट की बात करें तो हर उसकी एक अलग एज लिमिट है। मटेरियल असिस्टेंट की 18 से 27 है। एज रिलैक्सेशन जो होता है लाइक SC ST को 5 ईयर्स एंड OBC को 3 ईयर्स वो आपको दिया जाएगा। इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। As per UGC Open and Distance Learning Regulation published in this, the program in engineering, medicine, dental, nursing, pharmacy, architect, physiotherapy are not permitted to be offered under open and distance learning mode. However, in the Honorable Supreme Court, this title Mukul Kumar Sharma and other, ये आपके मतलब कि कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा important नहीं है। BTech degree or diploma in engineering awarded by IGNOU to the student who were enrolled up to academic year 2009 से 10 shall be treated as valid wherever applicable. फाइन, ये उनके बारे में जिन्होंने बीटेक या डिप्लोमा किया है 2009 से, मतलब इन द एनरोल्ड अप टू एकेडमिक ईयर 2009 से 10 में वो वैलिड होंगे जहाँ पे अगर जरूरत हो सकती है तो। फाइन। उसके बाद जीओ की बात करें 18 से 25 है, इसमें क्लास 12 चाहिए, इसमें टाइपिंग स्पीड चाहिए। सिविल मोटर की बात करें 28 से 27 चाहिए, मेट्रिकुलेशन चाहिए, सिविल ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसी तरीके से टेली ऑपरेटर की बात करें तो 28 से 25 साल, जिसमें 10+2 होनी चाहिए विद इंग्लिश कंपलसरी, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हैंडलिंग इन PBX बोर्ड, डिजायरेबल इफ यू हैव अ फ्लुएंसी इन इंग्लिश, दैट इज फाइन। फायरमैन की बात करें 28 से 25, और फायरमैन के लिए आपके पास 10th होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। कारपेंटर में 18 से 25 साल है, जिसमें 10th होनी चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फ्रॉम द ITI और 3 years ट्रेनिंग एंड और एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल वर्क इन द ट्रेड। फाइन, ये एसेंशियल है। पेंटर मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। ठीक है, रिकॉग्नाइज ITI 3 years का ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम MTS में भी है, 10th होनी चाहिए, और कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड ऑफ 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो 18 से 25 साल, और असेंशियल 10th है, और सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। एनी ट्रेड कोई भी ट्रेड का सर्टिफिकेट चलेगा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, आर्मी ऑर्डिनेंस जो कॉप्स है उसमें जॉब करने का। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे 10th की भी रिक्रूटमेंट है, 12th बेसिस पे भी है, ITI बेसिस पे भी है, और ग्रेजुएशन बेसिस पे है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हमारे ITI करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप में जॉब करने, मतलब जॉब पाने का। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ऑप्ट ओनली वन पोस्ट फॉर विच दे आर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट। आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप पूरी एलिजिबिलिटी को मीट करते हो। ये यहाँ पे इन्होंने एज के रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है कि किसको कितना एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, वो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारी जगह पे मोस्टली सेम साइड रिजर्वेशन। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही ली जाएगी, जिसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कैंडिडेट नोट दैट ऑल टेस्ट फॉर द पोस्ट एडवर्टीजमेंट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली। इसलिए आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि जो एग्जाम होगा, जो टेस्ट होगा, वो साइमल्टेनियसली सभी के लिए एक ही दिन होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट टू विच दे प्रीफर टू अपेयर इफ शॉर्टलिस्टेड। सबसे पहले तो शॉर्टलिस्टिंग ही होगी।
The last date of submitting of online application is 21 days from the date of opening of online application. Fine. Online registration and submission of application will close on 20, यानी कि खत्म हो जाएगी 12 बजे तक. इसकी डेट भी स्टार्टिंग डेट अभी मैं आपको बताती हूँ. डिटेल्स फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट शुड बी करेक्ट. अगर किसी भी टाइम पे अगर ये पाया जाता है कि आपने डेट जो है वो सही नहीं है, तो मतलब डिटेल्स जो आपने फिल करी तो आपको डिबेट कर दिया जाएगा. फाइन. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड करना है स्कैंड आईडी प्रूफ में. आप कुछ भी पैन कार्ड हो, वोटर आईडी, पासपोर्ट जिसमें साइज 30 to 50 के भी, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो 3 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए. ठीक है, आपका फेस 70% दिखना चाहिए, साइज 20 to 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज, वो जेपीजी या जेपीजी में होना चाहिए. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम ई एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस. के लिए मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी आप फॉर्म फिल करो तो उसका प्रिंट आउट हमेशा निकाल के रख लेना चाहिए. Depending upon the number of application received, number of candidates for test will be restricted by the system based shortlisting process based on the marks obtained in the prescribed minimum educational qualification. तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग ही होगी ऑन द बेसिस ऑफ 10th. बाकी जो आपका आईटीआई का जो एक्सपीरियंस होगा, तो जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे जो है सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसके बाद आपका टेस्ट होगा. फाइन. Minimum ratio number of vacancies versus number of admit card, that is 1:50 per post for each category के लिए. Fine. Candidates are advised to keep their mobile number और email ID को active रखना है, so that you will get SMS और email through that. सारी चीज़ों को आपको मेल पर आएंगी, तो आपको उसको एक्टिव वाले ही यूज़ करना है. टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है और अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दे. कमांडेंट आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप सेंटर सिकंदराबाद रिजर्व द राइट टू फिल अप द पोस्ट. ये डिटेल्स हैं. डिटेल्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड फॉर, मतलब जो कैंडिडेट्स की डिटेल है वो आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही आ जाएगी. कोई भी मेल या फिर मैसेज या फोन कॉल्स नहीं आएंगे आपको. चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर में ऐसा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. आप जितनी जल्दी फॉर्म को फिल कर दोगे आपको अपनी चॉइस का एग्जाम सेंटर मिल जाएगा. एडमिट कार्ड will be sent to the shortlisted applicant through registered email ID. Fine. The candidates will give 5 choices of exam centers to be allotted. In case of non-availability, कुछ और दे सकते हैं, बाकी आपको आपकी चॉइस का ही दिया जाएगा. Venue and schedule for recruitment rally will be indicated in the admit card and candidates will be required to report at the allotted exam center पे आपको जाना है. Where physical और skill test हो सकता है आपका, proceed written test. Only those candidates who qualify physical test will be given call letter for the written test through email ID. ठीक है, तो सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग ही होगी. उसके बाद आपको जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी तो आपको मेल पर एडमिट कार्ड आ जाएगा, जहाँ पे आपकी फिजिकल और स्किल टेस्ट होगा. जो लोग फिजिकल और स्किल टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे देन दे विल गो फॉर द फर्दर रिटर्न एग्जामिनेशन. और उसके बाद जो रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे वही नेक्स्ट राउंड के लिए जा पाएंगे. ये यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है फिजिकल एंड्योरेंस और स्किल टेस्ट की. मटेरियल असिस्टेंट में नहीं है. ये जो है आपका स्किल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट सिर्फ रिटर्न है. उसके बाद जेओ में है आपका स्किल, ये आपका टाइपिंग होगा, यहाँ पे रिटर्न भी होगा. सीएमडी में भी है, ड्राइविंग टेस्ट होगा, रिटर्न होगा. टेली ऑपरेटर में सिर्फ रिटर्न है. फायरमैन में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, कितनी फिजिकल हाइट, चेस्ट और एक्सपैंडेड कितना है, अनएक्सपेंडेड कितना है, कितना वेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें दे रखी हैं. तो आपको ये पूरा चेक कर लेना है अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म को फिल करते हो. उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है एग्जाम के बारे में कि एग्जाम किस तरीके से होगा. डिटेल सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट, सिलेबस फॉर पोस्ट इन पे लेवल 1 and 2. तो ये पे लेवल के हिसाब से है. जिसमें पे लेवल 1 और 2 है उनका सिलेबस ये है. ठीक है, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स होंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर विजुअली हैंडीकैप्स के लिए. सिलेबस फॉर पे लेवल 2 के लिए दे रखा है. 10+2 लेवल स्टैंडर्ड्स हैं, तो 150 सेम है. उसके बाद यहाँ पे सिलेबस फॉर पोस्ट इन पे लेवल 5, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का. ये 3 है. अंडर 10th के लिए है, 10+2 के लिए है और ग्रेजुएशन के लिए है. पेपर विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा. ठीक है, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में ही होगा एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन. ओएमआर शीट होगी. एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड आंसर विल बी ओएमआर शीट होगी. सैंपल ऑफ विच विल बी गिवन है, आप इस पर जाकर देख सकते हो. 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर. रिटर्न जो एग्जाम होगा यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. सिलेबस भी यहाँ पे इन्होंने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. लेवल 1, 2 जो भी पे लेवल है, 10+2 है और 10th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए सिलेबस इज सेम फॉर एवरीवन. यहाँ जाके आप पूरा सिलेबस को अच्छे से देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को रख सकते हो. उसके बाद कैंडिडेट मस्ट बी साउंड गुड हेल्थ होनी चाहिए आपकी.
एंड बॉडी हेल्थ आपकी सही होना चाहिए, आपको कोई इलनेस नहीं होनी चाहिए, मेडिकल कोई मेंटली कोई इशू नहीं होना चाहिए। फाइन। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन फॉर एडिशनल एक्स्ट्रा हायर क्वालिफिकेशन, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। SC ST कैन हैव राइट टू compete with जनरल कैटेगरी, ठीक है, कैंडिडेट अंडर जनरल वैकेंसीज, इन सच केसेस नो कंसेशन रिलैक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड। कोई TADA वगैरह आपको यहाँ पे दिए नहीं जाएंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना है। इंडिविजुअल्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ लिविंग स्पाउस, ये आपका ये मतलब की नहीं है। ये अगर आप गिल्टी पाए जाते हो, मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हो, तो ये आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकता है और इस तरह की कोई चीज़ें आपको करने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर्मेट है कि किस तरीके से यहाँ पे आपको SC ST का सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए। पर्सन सीकिंग crucial date for claim of SC/ST status or any other benefits free concession reservation were not specified otherwise will be closing date for receipt of online application। तो आई होप बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और ये है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स किस फॉर्मेट में चाहिए। वेरियस फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियंस टू आर्मी कॉप्स आर AOC सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल इंटीमेशन, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ यूजिंग स्क्राइब, अगर आप इसमें से कुछ भी यूज़ करते हो तो आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट होने इंपॉर्टेंट है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है तो मुझे लगता है उनको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।